नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर और संबंधित सभी भर्तियों की जिसमें आपको मैथ्स का ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। आज का टॉपिक अपना मैथ्स का रहने वाला है कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कॉम्बिनेशन किस टाइप से बनाते हैं अपन, कोई भी मतलब संचय मतलब कितनी कोई ग्रुप में से कोई वस्तु सेलेक्ट करनी है, कितनी करनी है, क्या करनी है, उसकी रिपीटिशन है या नहीं है, उस टाइप के अगर जो क्वेश्चन देखते हैं अपन वो अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन नाम से ये कि भाई अपन कितने कॉम्बिनेशन उसमें से बना सकते हैं इस टाइप से। तो आज की क्लास में अपन उससे जो डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे अपने को कुछ लाइन दे रखी है, सरल रेखाएं दे रखी है, उसमें कुछ बिंदु समरेख है तो उससे कितनी और अपन लाइन बना सकते हैं, या फिर उससे कितने ट्राइंगल अपन बना सकते हैं, कितने चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज अपन बना सकते हैं, वो चीज़ अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही अपन जैसे कोई भी बहुभुज है उसमें विकर्ण की संख्या कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट जो इसमें बताया गया है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आपको स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। ये पहला बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपके नेवी आर्टिफिशियल, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एनडीए, इन सभी के लिए आपके बहुत यूजफुल रहने वाला है। इस बुक को इस प्रकार कंप्लीट करा हुआ है कि इसमें आपको ट्रिक्स दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, और जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो आपको इस बुक में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही एक ये अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की बुक है। इस बुक में भी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी दी हुई है, थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सोल्ड है, कुछ अनसोल्ड है, तो उससे आप आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आप इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ये एयरफोर्स एक्स वाला है या नेवी है, तो आप ये दोनों बुक लेके आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन वाले पार्ट से थोड़ा सा हट के पार्ट है ये, तो उस पार्ट में अपन चलते हैं। जैसे अपने को कोई नंबर दे रखे होते हैं, उन नंबर से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है और उनका योगफल कितना होगा, क्या है, तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। देखो, पहला कंसेप्ट अपना क्या रहने वाला है, दिए गए n अंकों, n अंक अपने को दिए हुए हैं, उसमें से a1 a2 a3 जो भी मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं an तक से बनी संख्याओं का योगफल जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो। सपोज करो आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक आपको दे रखा है। वो बोल रहा है कि उनका रिपीटिशन नहीं है, उन नंबर से कितनी संख्याएं में बना सकता हूँ और उन सबका टोटल योगफल कितना होगा। तो देखो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है जितने आपको नंबर दे रखे हैं उनको सबको आप ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, जहां तक जितने नंबर दे रखे हैं उनको आप ऐड कर लो। इनटू में n-1 जितने आपको नंबर दे रखे हैं उसमें से एक घटा के उसका फैक्टोरियल ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक और बात, आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1, जितने टाइम आप जितने नंबर दे रखे हैं उतने बार 1 से भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है जितने आपको नंबर दे रखे हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है उसका। इसका अपन क्वेश्चन अगली वाली स्लाइड में इसका क्वेश्चन एग्जांपल से भी मैं आपको बताऊंगा इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको अपन देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब लास्ट में जो नंबर होते हैं वो रिपीट वाले नंबर होते हैं। चलो इसको अपन एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में अपने को दे रखा है 1 2 3 से बनी संख्याओं का योगफल जबकि पुनरावृत्ति नहीं हो। यही वहां चल रहा था, a1 a2 a3 a4 से बनी संख्या होगा। तो यहाँ पे अपने को नंबर कितने दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, a1 a2 a3, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला बन रहा था अपने, उसका फॉर्मूला बन रहा था आपके a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 के लिए बना रहा हूं मैं, वो n तक जा रहा था, इनटू में n-1 का फैक्टोरियल, इनटू में नंबर कितने 3 बार, तो 1 1 1 3 टाइम 1 लिखना है, बस ये चीज अपने को करनी है। जितने नंबर है उतने बार आप 1 लिख सकते। अब देखो इनका टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 इनटू में n-1 मतलब 3 है, तो 3 - 1 मतलब 2 का फैक्टोरियल, इनटू में 1 1 1 मतलब 111, इससे अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 3 2 5 1 6, इनटू में 2 इनटू में 1 1 1, इसको आप सोल्व करते हैं, 6 दूनी 12, 12 को आप 111 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 12, 1 बच गया, 12 1 13,
1 बज गया 13, मतलब 1332 आपके ये 1 2 3 से जितनी संख्याएं बनेगी उनका सबका टोटल क्या होगा 1332 होगा। अब देखो अपन एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं कौन कौन से नंबर बन रहे हैं। ये तो आपका आ गया आंसर। ये तो आपको 3 नंबर दे रखे हैं, इस वजह से आप इसको बना के देख सकते हो। अगर 10 नंबर देंगे तो आप बनाओगे थोड़ी, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रखे। अब देखो 1 2 3 से संख्या ही बना रहा हूं मैं, इससे ये संख्या बन सकती है 1 2 3 बन सकते हैं, इससे 1 3 2 बन सकते हैं, इससे 2 1 3 बन सकता है, इससे 2 3 1 बन सकता है, इससे 3 1 2 बन सकता है, 3 2 1 ये बन सकती है। इसके अलावा इससे कोई भी संख्या नहीं बनेगी। अगर इसके अलावा आप कोई संख्या बनाते हैं तो वो संख्या क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। अब इनका सबका आप टोटल देख लो, 3 2 5 8 9 10 11 12, 12 के 2 1 इधर आ जाएगा, वापस से इनका भी टोटल 12 होगा, 1 13 1 12 1 13, मतलब 1332। यही अपने यहाँ पे फॉर्मूले से बना है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये तो क्या है, नंबर 3 थे, 4 या 5 भी आएंगे तो आप इसको ऐसे करके नहीं देख सकते हो, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इससे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपके आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट आपके पास पूर्ण संख्या के भाजक। देखो डिवाइड मतलब पूर्ण संख्या के भाजक क्या होते हैं, दी गई संख्या p के अभाज्य गुणनखंड, मतलब कोई भी संख्या आपको दे रखी होगी उसके आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके। देखो कोई नंबर है दे रखा है p, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, p1 की पावर m1 p2 की पावर m2 इंटू p3 की पावर m3 डॉट 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 pn की पावर mn। इस टाइप से आप उस जो भी आपको नंबर दे रखा हो उसका आप करेंगे फैक्टर। भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है आपको जो उसके भाजक होंगे उसकी संख्या क्या होगी, जो उसकी पावर है ना उनको उनमें सब में एक एक ऐड करके उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो उसके क्या हो जाएंगे, भाजक हो जाएंगे, उसके डिविजर आ जाएंगे यहाँ से, ये भाजकों की संख्या। और उन भाजकों का योगफल मतलब उनका सम क्या होगा, सम ऑफ डिविजर, वो क्या आ जाएगा आपके P1, जो आपको P1 आएगा, P1 की पावर M1 आ रही है ना, उसमें आप 1 ऐड करना है आपको। P1 की पावर M1 प्लस 1 माइनस 1 इस पूरे में से -1 हो रहा है, यहाँ पे पावर में नहीं है, ध्यान रखना। ये 1 प्लस 1 वाला तो पावर में है, अपॉन P1 माइनस 1। सेम यही कंडीशन अपन करेंगे। P2 की पावर M2 प्लस 1 -1 नीचे है, और फिर वापस P2 की पावर P2 -1। इस टाइप से ये चलता जाएगा। इस टाइप से अपन इसके क्या निकालेंगे, भाजकों की संख्या भी अपन निकाल सकते हैं और भाजकों का योगफल भी अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, इसको अपन एक एग्जांपल से अगली वाली स्लाइड में अपन देखेंगे, पर फिर भी आप एक बार के लिए फॉर्मूला इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाजकों की संख्या क्या होती है, जो नंबर पावर में आएगा उसमें एक एक ऐड करना है सब में, और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे तो क्या आ जाएंगे, उसके भाजकों की संख्या आ जाएगी। उनका टोटल क्या आएगा, उनका सम कैसे निकालेंगे अपन, जो यहाँ पे अपने आ रहा है P1 की पावर M1 है, तो M1 में क्या करो आप, यहीं पे 1 ऐड कर लो, -1 कर दो अपॉन P1 -1। सेम ये की कंडीशन रिपीट पूरा और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने क्या आ जाएगा, भाजकों का योग। देखो इसको क्वेश्चन से देखते हैं अपन। क्वेश्चन में दे रखा है अपने संख्या 10 के भाजकों की संख्या और भाजकों का योग अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो नंबर होता है उसको अपन अभाज्य गुणनखंड उसके कर लेते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गए। देखो 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 5 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ये सबसे पहला काम है अपना, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। अब देखो भाजकों की संख्या अपने को निकालनी है, भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, भाजकों की संख्या निकालने के लिए अब मैंने क्या बोला था, M1 M2 M3 जो पावर में है उसमें 1 ऐड करना है। इसकी पावर में क्या है, 1 है, 1 प्लस 1, इसकी पावर में क्या है 1 है, 1 प्लस 1, बस 2 ही तो यहाँ पे थे, इनको अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुणा 2 मतलब 4, देखो 4। अब देख लो आप 10 के भाजक अब निकाल लो, डिवीजर कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। कौन कौन से हैं, 10 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है और 10 से होता है। ये तो आ गए आपके डिवीजर, जो अपने इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो क्या है 10 था, इस वजह से अपन ने छोटा था तो यहाँ पे अपन ने इनका वो करके देख लिया भाई इसके कितने डिवीजर है। बड़ी संख्या के आप डिवीजर पता ऐसे थोड़ी लिख के देखोगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपके डिवीजर आ जाएंगे। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, भाजकों का योग। भाजकों का योग क्या होगा आपके, P1 की पावर M1 प्लस 1 -1 अपॉन P1 -1। देखो
ये था। अब यहाँ पे क्या है अपने P1 की पावर ये है, तो P1 कितना है अपने 2 है, 2 की पावर m प्लस 1, ये -1 यहाँ आ रहा था, इसके नीचे क्या लिखना था 2 - 1 मतलब P - 1, ये हो गया 1। सेकंड क्या था P2 की पावर m2, P2 5 है, m2 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 माइनस ये 1 आ गया, यहाँ पे वापस आपके 5 - 1, ये लो साहब। इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4 - 1 मतलब 3, 3 यहाँ पे आ गया 1 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 में से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 24, यहाँ कितना आ गया 4, 4 से कितने टाइम गया 6 टाइम, तो ये क्या आ गया आपके 18, मतलब उनके जो भाजकों का योगफल है कितना आएगा 18 आएगा। देखो 18 ही है, 10 और 5 15, 2 17 1 18, तो आप इसको इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने। आपको सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको आप अभाज्य गुणनखंड के में तोड़ेंगे, जो उसकी पावर है उस पावर में 1 ऐड करके अगर आप उनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगी भाजकों की संख्या। अगर आप इस फॉर्मूले में P1 की पावर m1 + 1 - 1 अपॉन P - 1, सेम यहीं पे P2 की पावर m2, सेम ये चलता रहेगा, जितने यहाँ पे नंबर आएंगे उसके हिसाब से, तो आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इससे क्या है कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या है आपके n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। n भुजा वाले बहुभुज है, उसमें क्या होगा डायगोनल कितने होंगे, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखो उसकी विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू में n - 3/2। कोई भी n भुजा वाला बहुभुज हो उसमें अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n इंटू n - 3/2। देखो यहाँ क्या दे रखा है अष्टभुज मतलब 8, n बराबर क्या हो गया 8, इसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 8 गुणा में n - 3 मतलब 8 - 3/2, 8 इंटू 5/2, 2 से गया ये मतलब 20। कितने विकर्ण होंगे अष्टभुज में, कितने विकर्णों की संख्या आएगी आपके 20। तो आप इसको ध्यान दे सकते, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n इंटू n - 3/2, 3 और 2 आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप 2 मत कर देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं एक बार के लिए स्टार लगा दे रहा हूँ, इससे क्या है आप फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। इसमें विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंसेप्ट में यदि एक समतल में n बिंदु स्थित है जिनमें से m n से छोटा है, समरेख है, ये समरेख है यहाँ पे मतलब एक ही रेखा पे समरेख हो, तो अब देखो क्या क्या बनते हैं इसमें। फर्स्ट में क्या है, इन n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या। मतलब क्या है, कोई प्लेन है उसमें कितने बिंदु दे रखे हैं आपको, मतलब 10-12 कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से इन्होंने क्या बोला है कुछ m नंबर क्या है समरेखा मतलब एक ही रेखा पे स्थित है, उनसे क्या करेंगे अपन, इन n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी आपके nc2 - mc2 + 1। ये +1 ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ये आपको गलती कराएगा, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आप बिल्कुल भी नहीं भूले, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा nc2, क्यों, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए अपने को, तो nc2 - mc2, mc2 क्या है कोलिनियर है मतलब एक ही उस पे रेखा पे समरेख है, +1 एक ऐड मत करना मत भूलना, क्योंकि उन बिंदुओं को मिलाएंगे तब एक सरल रेखा तो बनेगी, इस वजह से वो +1 आप ऐड करना नहीं भूलें। ये तो हो गया आपके सरल रेखाओं की संख्या। सेकंड आपके n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल त्रिभुजों की संख्या। ट्रायंगल कितने बनेंगे आपके, ट्रायंगल बनाने के लिए कितने बिंदु की जरूरत पड़ती है, 3 बिंदु की जरूरत पड़ती है, तो 3 बिंदु आपस में मिलाएंगे अपन तो अपना ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो बंद आकृति होती है, ध्यान रखना इस चीज का, nc3 - mc3, ये आपको ध्यान रखना है। n बिंदु, क्योंकि m क्या है उसमें समरेख है, तो समरेख बिंदुओं को मिलाने से कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्यों, देखो 1 2 ये 3 बिंदु समरेख है, तो इनको मिलाने से ट्रायंगल थोड़ी बनेगा। इस हिसाब से क्या करेंगे अपन, वो जो m समरेख है वो अपने को इनमें से घटा देना है, इस वजह से ये ट्रायंगलों की अपने पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसको भी अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये बोल रहा है आपको किसी समतल पर 7 बिंदु है जिनमें से 4 बिंदु समरेख हैं, तो इनसे प्राप्त सरल रेखाओं की संख्या। देखो अपन से क्या पूछा हुआ है, सरल रेखा की संख्या पूछिए। इसमें से अपने को क्या दिखा रखा है इन्होंने,
n बराबर क्या दे रखा है 7 और m बराबर क्या दे रखा है आपको 4। ये आप डिसाइड कर लेना, m हमेशा बड़ा होगा m से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो n 7 हो गया, m 4 हो गया, इसका अपने को सरल रेखा की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या होता है nc2 माइनस mc2 प्लस 1। ये आप बिल्कुल भी मत भूलना, प्लस 1 ऐड करना, क्योंकि जो समरेख बिंदु है उससे तो एक सरल रेखा तो बनेगी, इस हिसाब से इसने प्लस ऐड करा। देखो क्या होगा 7c2 माइनस 4c2 प्लस 1। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से 7c2 का क्या मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया आपके 2 फैक्टोरियल और आ गया 5 फैक्टोरियल। क्यों n माइनस r करते हैं अपन, सेम यही माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस का 1। इसको अपन सोल्व कर दे रहे हैं। इसको सोल्व करने से आपके बन जाएगा 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 प्लस 1। देखो इससे ये गया, यहाँ पे कितना आ गया आपके, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 21 माइनस ये गया आपके 2 टाइम 6 प्लस 1। 22 में से 6 गए तो आपके कितने बच गए 16। तो क्या होंगे यहाँ पे 16 सरल रेखाएं आपके बनाई जा सकती है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसको आप एक बार के लिए 7 पॉइंट ड्रॉ करना और उनमें से 4 को आप समरेख बना देना, उसको आप उन सबको आप आपस में मिलाएंगे तो आपके 16 सरल रेखाएं बनेंगी। एक बार आप इसको करके देखना, पॉइंट्स आप नोटबुक में बना के देखना, आपको 16 सरल रेखा ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी समतल पर 10 बिंदु है जिनमें से 6 बिंदु क्या है समरेख है, तो इनका प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इस बार किसकी बात आ गई, त्रिभुज की बात आ गई। कितने हैं 6 बिंदु क्या है समरेख है। अब देखो बिंदु कितने 10 बिंदु है, n बराबर क्या हो गया आपके 10 और m बराबर क्या हो गया 6। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था आपके nc3 माइनस mc3। इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो देखो n कितना है 10c3 माइनस 6c3। इसको अपन सोल्व करते हैं, डायरेक्टली मैं इसको सोल्व करता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8, जो यहाँ पे 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करा, माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 1 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको फैक्टोरियल से भी सोल्व करेंगे तो वही आएगा। देखो ये आ गया आपके 3 टाइम, ये आ गया आपके 5 टाइम, 8 पंजो 40 और 3 120 माइनस ये आ गया आपके 3 दूनी 6 से ये गया 5 का 20। 120 में से 20 गए तो 100, मतलब क्या होंगे आपके 100। इससे क्या बनाए जा सकते हैं त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बहुत इजी से सोल्व करा है। nc3 माइनस mc3 आप लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। 10c3 माइनस 6c3, उससे क्या आएगा आपके, इससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं 100। आप इससे ट्राइंगल बना सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है यदि समतलीय रेखाओं के दो समतलीय रेखाओं का समूह है, उनमें से एक में क्या है m समांतर रेखाएं, m दूसरे में n समांतर रेखाएं स्थित है, जो पहले समूह की सभी रेखाओं को क्या करती है काटती है, तो इन रेखाओं से बनाए जाने वाले समांतर चतुर्भुजों की कुल संख्या क्या होगी। इन्होंने क्या दिया है, दो मतलब अलग अलग समूह दिए हैं। पहले में क्या है m समांतर रेखाएं, दूसरे में n समांतर रेखाएं। जो ये n समांतर रेखाएं हैं वो इन m समांतर रेखाओं को क्या करती है कट करती है, तो उससे क्या बनेंगे, उससे समांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो वो क्या आएंगे आपके समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी mc2 इंटू nc2। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये भी आप फॉर्मूला एक बार के लिए नोट कर सकते हैं। इसका भी अपन आगे एग्जाम देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, समतलीय रेखाओं के दो समूह में से एक में 5 समांतर रेखाएं तथा दूसरे में 4 समांतर रेखाएं, जो पहले समूह की सभी रेखाओं को काटती है। देखो सेम वही लैंग्वेज है, काटती है। तो इन रेखाओं से बनाए जाने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखो दो समूह में क्या दे रखा है 5 समांतर रेखाएं, तो क्या है पहले समूह में 4 समांतर रेखाएं दूसरे समूह में, जो इस पहले समूह की 5 समांतर रेखाओं को क्या करती है कट करती है। तो इससे जो समांतर चतुर्भुज बनेंगे उसका अपन क्या फॉर्मूला देख रहे थे 5
5C2 इंटू 4C2, यही अपने को फॉर्मूला था, इससे अपने को निकालना है। तो 5C2 का क्या मतलब हो गया, 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू में 4C2 का क्या मतलब हो गया, 4 इंटू 3, 1 इंटू 2। इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 2 टाइम और ये आ जाएगा आपके 2 टाइम। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके 5 दूनी 10 गुणा 6 बराबर कितने बनेंगे, 60 समांतर चतुर्भुज बनेंगे अगर आप 5 समांतर रेखाओं के समूह को 4 समांतर रेखाओं के समूह से कट करवाते हैं, जबकि ये चारों समांतर रेखाएं इन 5 समांतर रेखाओं को क्या करेगी, कट करेगी। तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे आपके, 60 समांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो ये जो इतने इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो अपन ने इसमें सब देख लिए। तो कॉम्बिनेशन के पार्ट में अपन ने उस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ लिए जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड याद रखें, फॉर्मूले से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप इसको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस चैनल पे हम इस भर्ती और संबंधित सभी भर्तियों की, जैसे आपके एयरफोर्स हो गया, नेवी आर्टिफिशियल हो गया, नेवी एसएसआर हो गया, इन सब की स्टडी मटेरियल और ये जो क्लासेज है ये हम उपलब्ध कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप तक बुक्स नहीं पहुंच पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम भी कमेंट कर सकते हैं, उससे हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स कैसे ले सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। विदिन 2 डेज में आपके पास बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।